नमस्कार। मैं संजय शास्त्री आज आप सभी लोगों का story.com के ऊपर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज कोई कहानी नहीं है, लेकिन आज मन बड़ा व्यथित है, क्योंकि कोरोना रूपी जो अदृश्य दुश्मन हमारे बीच में आया हुआ है, इसने ना जाने कितने लोगों को काल का ग्रास बना दिया है। मित्रों, कितनी माइयों ने अपने बेटे को खोया है, कितने बेटों ने अपने पिता को खोया है, कितनी बहनों ने अपने भाई को खोया है, कितनी पत्नियों ने अपने पतियों को खोया है। छोटे छोटे लाल जब अखबार में आती है मुखाग्नि देते हुए, हॉस्पिटल से जब पीपी किट में शव आता है तो दाह संस्कार होता तो मन बड़ा व्यथित होता है। लेकिन मित्रों, ये सारा का सारा कारण जो आज बना हुआ है, ये क्या कहीं ना कहीं मानव की भूल है, जो प्रकृति आज हमें प्रताड़ित कर रही है, हमें दंडित कर रही है। मित्रों, ऐसे ऐसे हालात हमारे सामने बने हुए हम लोग देख रहे हैं। ये समय केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के ऊपर हमें इल्ज़ाम लगाने का नहीं है, दोष लगाने का नहीं है, दोषारोपण करने का नहीं है, लेकिन ये समय है कंधे से कंधा मिला करके सरकार के हर फैसले का हम साथ दें, चाहे वो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई हो, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, क्योंकि ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, ये समय है जज्बे के साथ में इस अदृश्य महामारी से लड़ने का। मित्रों, मैं देख रहा हूं, आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना काल में हर चीज की रेट बढ़ी हुई है। मित्रों, आपदा में कई लोग अवसर खोज रहे हैं, उन लोगों से मैं आगाह कर देना चाहता हूं, मित्रों, आपदा में अवसर ना खोजें, बल्कि अवसर खोजें नारायण के नर के रूप में नारायण की सेवा का। क्या कर लेंगे यदि आप 5 रुपए की चीज का 50 रुपए ले लेंगे? कितना पैसा इकट्ठा कर लेंगे यदि 2 रुपए की चीज का 20 रुपए लेंगे? कल तक जो चीज 10 रुपए की मिलती है, आज उसका 20 रुपए ले रहे हैं आप। सरकार अपना सब कुछ, सारे भंडार खोल करके कोरोना महामारी के लिए लगी हुई है, लेकिन आप जैसे लोग, कई लोग ऐसे हैं जो आपदा में अवसर खोज रहे हैं। गरीब निसहाय लोगों की उस पीड़ा को समझने के बजाय इस पीड़ा का लाभ उठा रहे हैं, उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मित्रों, आप मानिए, कोरोना महामारी आपके सामने एक मौका है कि आप नर के रूप में उस नारायण की सेवा करें, भगवान की सेवा आप कर रहे हैं। अरे, आज आप सेवा करेंगे, कल कमाएंगे। छोड़िए कमाने का ये सोच, और छोड़िए मित्रों, एक सबसे बड़ी बीमारी हमारे में जो लगी हुई है उसको भी छोड़ो। हम 10 रुपए का दान करते हैं और फोटो खिंचवाने लगे हुए हैं। मित्रों, आप फोटो क्यों खिंचवाते हैं? क्यों पब्लिसिटी करते हैं? क्यों उस जिसको आप दान दे रहे हैं उसको क्यों आप लज्जित कर रहे हैं? आप लोगों ने देखा होगा मित्रों, कलकत्ता की सड़कों में मारवाड़ी भाई रात को 2 बजे गरीबों को रजाई उड़ाते हैं। जयपुर की सड़कों पे मैंने देखा है, गुजरात में मैंने देखा है, हमारे मारवाड़ी भाई इंसानियत के नाते हर व्यक्ति की सहायता करते हैं। रात को बालक सो रहे हैं फुटपाथ पे, उनको रात को रजाई उड़ा देते हैं। उनके साथ में ना कैमरा होता है, ना मीडिया होती है, ना एमएलए और एमपीज होते हैं जो उनको धन्यवाद दें। आज हम 5,000 की चीज दान करते हैं और उसे मीडिया में प्रसारित 50,000 के रूप में करते हैं। अरे ध्यान रखिएगा, आपने जो दान दिया है ऊपर वाला देख रहा है, मीडिया वालों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। दान मित्रों ऐसा कीजिए, यदि हम राइट हैंड से दान करते हैं तो लेफ्ट हैंड को मालूम ही नहीं चलना चाहिए। सोचिए। दूसरा मित्रों, में सरकार से भी मेरा एक निवेदन है, आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं, आर्थिक हमारी हालत बहुत खराब है,
ये जो हमारे भारत में एक रोग लगा हुआ है ना, ये रोग निःशुल्क चीज का, इसे बंद कीजिए। आपने निःशुल्क वैक्सीन दिया, इसे बंद कर देना चाहिए था। निःशुल्क वैक्सीन के बजाय जो बीपीएल के परिवार हैं उनको निःशुल्क दो, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए निःशुल्क दो। अरे जो देने के समर्थ हैं उनके पास तो कुछ थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम से कम शुल्क तो होना चाहिए था ना, जिससे वे लोग शुल्क दें और इस निःशुल्क की बीमारी से हटें और कुछ चीज़ों का महत्व समझें। यही वैक्सीन है। कई लोग इसके बारे में पहले बीजेपी का बता रहे थे, कई लोग कह रहे थे ये तो वैक्सीन ही खराब है, पानी का डोज दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं भाई। मित्रों, मेरा मानना है सरकार का ये समय है, हमारा समय है, ये आपदा है, ये ऐसी विडंबना आई हुई है कि चारों ओर से हम घिरे हुए हैं, कोरोना से, ब्लैक एंड वाइट फंगस से, फिर अभी राजस्थान में प्रवेश ब्लैक टीडी का दल आया हुआ है, ताऊते तूफान है, महंगाई की मार है। सरकार का हमें साथ देना चाहिए। और आपदा में अवसर खोजने वालों, आप जरा भगवान से डरो। ना जाने कल जो आज तुम्हारे सामने तुम्हारे दर पे जो मांगने के लिए आए हैं, हो सकता है कल तुम भी उन्हीं के समान खड़े हुए हो। तो आप नर के रूप में नारायण की सेवा का जज्बा सामने लेकर के मित्रों कार्य करिए। इस दरमियान इस कोरोना काल ने मित्रों बहुत सारे लोगों को खो दिया है। हमने हमारे बहुत सारे लोगों को खोया है। ये इसकी भयानकता को समझो, इतनी संवेदनशीलता को समझो, सेंसिटिविटी को समझो, और समझने के साथ मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान में आशु सिंह सुरपुरा, क्या जरूरत थी उनको, किसने कहा था, लेकिन मानवता के नाते आज वो डटे हुए हैं। सोनू सूद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बड़े बड़े जो अरबपति पैसे वाले थे ना, पीछे बैठे हुए हैं। सोनू सूद, रतन टाटा आज हर मोर्चे पे खड़े हुए हैं। सरकार निसहाय है, आप लोगों को समझना चाहिए। जब आशु सिंह सुरपुरा जैसे सामान्य लोग हर व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। मित्रों, आपको एक वाक्य याद होगा, अभी राजस्थान की एक महिला बीमार थी, ऑक्सीजन और वो रेडसीमियर वो वैक्सीन नहीं मिल रहा था। सोनू सूद को कहा गया, सोनू सूद ने तुरंत व्यवस्था करवाई, वहाँ पहुँचाया। केवल मानवता के नाते, वो रिश्ता नहीं था, कोई वोटों की राजनीति नहीं करनी थी, उनको वोट नहीं लेना था, एमपी और एमएलए नहीं बनना था, लेकिन मानवता के नाते उन्होंने नर के रूप में नारायण को खोजा है। इसीलिए मित्रों, आप लोगों से मेरा विशेष आग्रह है कि आप जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए, सेवा कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मित्रों।